आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 28,226 पहुंच गया है। वहीं 377 लोगों की मौत हो गई है। अब उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही होगा कोरोना टेस्ट गाइडलाइन जारी। उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश कार्यालय से एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसके मुताबिक अब उत्तराखंड आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। अब उत्तराखंड आने वाले लोग बॉर्डर पर अपना RT-PCR टेस्ट कर सकें। अनलॉक 4 के क्रम में मुख्य सचिव ओम प्रकाश के कार्यालय से आदेश जारी किया गया है। कोरोना टेस्ट करवाने वाले व्यक्ति को खुद इसका भुगतान करना होगा। वहीं हल्द्वानी के अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव महिला फरार, तलाश जारी। सुशीला तिवारी स्थित कोविड-19 स्पेशलिस्ट अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला के फरार होने का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने हल्द्वानी थाने में मामला दर्ज करते हुए फरार महिला की तलाश जुट गई है। पुलिस के मुताबिक महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली है और वर्तमान में भीमताल इलाके में अपने पति के साथ रहती है। कोरोना का असर, परिवहन निगम को राजस्व का भारी नुकसान। कोरोना के बीच यातायात प्रभावित होने से परिवहन निगम को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल्मोड़ा डिपो के अंतर्गत रोडवेज की 53 बसें हैं, लेकिन यात्रियों की कमी के कारण काफी कम बसें संचालित हो रही हैं। इस कारण रोडवेज परिवहन निगम उत्तराखंड को करोड़ों के राजस्व का घाटा हो चुका है। छबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल कोरोना संक्रमित, भतीजे और सहायक भी पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इसी क्रम में छबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक कर्णवाल के साथ उनकी भतीजी और एक सहायक की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बागेश्वर, गलगोटू से बच्चे की मौत, 2 अन्य में भी इसके लक्षण। जिले के कपकोट ब्लॉक के जगथाना गांव में एक 8 वर्षीय बच्चे की जिला अस्पताल में गलघोटू डिप्थीरिया बीमारी से मौत हो गई है। बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि बच्चे में डिप्थीरिया के लक्षण पाए गए थे। वहीं इस रोग से पीड़ित 2 और बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। डोईवाला में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी बोला गलत काम करने को कहती थी। डोईवाला ऋषिकेश और SOG की संयुक्त टीम ने बीते दिन डोईवाला में हुई बुजुर्ग महिला रिटायर्ड प्रोफेसर की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध का है। आरोपी मूल रूप से बंगाल और हाल निवासी डोईवाला में अकेली रह रही बुजुर्ग महिला के घर आना जाना था और दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने खुलासा किया है कि उसका अवैध संबंध था, लेकिन मृतका उस पर गलत काम करने का दबाव बना रही थी, जिससे वो परेशान हो गया था और इस कारण उसने उसकी हत्या की। पुलिस ने पूछताछ के बाद हत्या में प्रयोग किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। साथ ही काफी मात्रा में भी सोना भी जब्त किया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत फिर अस्पताल में भर्ती, ये है कारण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को फिर से दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले ही कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन अब फिर से भर्ती किया गया है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भगत को होम आइसोलेशन में रखा गया था। बताया जा रहा है कि उनको कमजोरी महसूस हो रही थी, इसके चलते ही उनको फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दोनों अस्पताल के डिप्टी MM डॉक्टर MS खत्री ने इसकी पुष्टि की है। परीक्षा तिथियों में बदलाव की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, दी आंदोलन की चेतावनी। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा तिथि बदलने और कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने आज शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। श्राद्ध पक्ष, बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने से मिलता है मोक्ष। इस बार श्राद्ध पक्ष 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेंगे। अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक बार पितरों का पिंडदान करने के बाद किसी भी दूसरे स्थान पर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 9वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। 9वीं क्लास की छात्रा ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को नीचे उतारा। वहीं शव के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ और न ही पुलिस को आत्महत्या के कारण का पता लग पाया है। जर्जर हुआ नया नदी पर बना लकड़ी का पुल, हादसों को दे रहा न्योता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह जनपद पौड़ी से सतपुली जाने वाले मोटर मार्ग पर बना पुल दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। सतपुली पौड़ी मोटर मार्ग पर बौंसाल के पास नया नदी पर लकड़ी के तख्तों से बना एक पुल है, जिसकी हालत सरकारी सिस्टम की हकीकत बयां कर रही है। हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग में बदनामी के डर से की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अठूरवाला
इलाके में बीती 9 सितंबर को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आरोपी का नाम तनुज जसवाल है, जो अठूरवाला जौली ग्रांट का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कालाडूंगी में दर्जनों गाँव में बाघ का आतंक, ग्रामीणों ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कालाडूंगी के कई गांव के लोग इन दिनों बाघ के आतंक से परेशान हैं। फतेहपुर नवाड़ गांव में एक महिला को भी बाघ ने बुरी तरह घायल कर दिया था। बाघ के आतंक से निजात दिलाने के लिए महिलाओं ने फतेहपुर वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। फेसबुक पर दोस्ती, शारीरिक संबंध और फिर दुष्कर्म का मुकदमा। आजकल सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती होना आम बात है, लेकिन कभी कभी यही ऑनलाइन दोस्ती मुसीबत का सबब बन जाती है। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी के कैंट थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। आरोप है कि एक युवक ने पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती की तहरीर पर आरोपी युवक की पुलिस तलाश कर रही है। पैर फिसलने से खाई में गिरा एक व्यक्ति, मौके पर हुई मौत। बागवान झूला पुल के समीप रामपुर में एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का पैर फिसलने से वह खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से निकाला। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति हिसरा खाल के तल्ला कोट का रहने वाला था। वहीं देहरादून में आंदोलनकारी ने खुद को किया शहीद स्मारक के भीतर कैद, आग लगाने की कोशिश। देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी ने खुद को शहीद स्मारक के भीतर कैद कर लिया। वहीं खुद को पेट्रोल लेकर आग लगाने की कोशिश की। ये देख आसपास अफरा तफरी मच गई। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और कड़ी मशक्कत के बाद आंदोलनकारी को शहीद स्मारक से बाहर निकाला। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों की स्मृतियों का स्थायी संग्रहालय और उत्तराखंड के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर ये कदम उठाया। कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 3 दिनों के लिए बंद किया गया ये अस्पताल। राज्य में कोरोना के कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना मरीजों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन इस दौरान वो खुद भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। लक्ष्य में लगातार पिछले 2 दिनों से अस्पताल के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके चलते राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 3 दिनों के लिए फिर से सील कर दिया गया है। अगले 3 दिनों तक अस्पताल पूरी तरह बंद रहेगा। इसके चलते लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पाएगी। स्वास्थ्य केंद्र में आने जाने वाले मरीजों को अन्य राजकीय अस्पतालों में भेजा जा रहा है। यहां सेना के खिलाफ की गई शिकायत, पुलिस ने दर्ज किए 2 मुकदमे। पिथौरागढ़ में भारतीय सेना की एक इकाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा मामला पानी के टैंक से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारतीय सेना की एक इकाई ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सुआकोट ग्राम पंचायत में बने एक पानी के टैंक को तोड़ दिया, जो कि 15 दिन पहले एक तकरीबन 6.50 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। इस टैंक की क्षमता 60,000 लीटर पानी के स्टोरेज की थी। जानकारी मिली है कि इस पानी के टैंक से करीब 3,000 की आबादी को पानी सप्लाई होना था, लेकिन गुरुवार की रात करीब 2 बजे सेना के स्थानीय इकाई ने इस टैंक को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया, जिससे गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं तोड़फोड़ की आवाज सुन ग्राम प्रधान राकेश कुमार की अगुवाई में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सेना के जवानों को रोका और हंगामा किया। एलईडी की रोशनी से चमका स्वरोजगार, 10,000 बल्ब बेच चुके 2 प्रवासी युवा। चंबा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मांदा मखलोगी के 2 प्रवासी युवक लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस गए थे। इस दौरान दोनों ने यूट्यूब पर एलईडी बल्ब बनाना सीखा। इसके बाद उन्होंने खुद निर्माण शुरू किया और 10,000 से ज्यादा एलईडी बल्ब बेच चुके हैं। लिपुलेख में सेना ने शुरू किया मोर्चों को सुधारने का काम, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट। भारतीय सीमा पर चीनी सेना के जमावड़े और सैनिकों की हरकतों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। लिपुलेख में सेना ने नाबी ढांग से लिपुलेख के बीच स्थित पुराने मोर्चे को सुधारने का काम शुरू कर दिया है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे गश्त कर रही हैं। रात में नाइट विजन कैमरों से सीमा की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी की ओर से सीमा पर होने वाली हर गतिविधि की जानकारी प्रतिदिन केंद्र को भेजी जा रही है। भारत चीन सीमा पर 12,500 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया स्वास्थ्य शिविर, 3,000 से ज्यादा लोगों को हुआ फायदा। उत्तराखंड में एनएचपीसी के धौलीगंगा पावर स्टेशन परियोजना की ओर से शुक्रवार को सीमांत के कुटी, नाभी, रोनकांग और गुंजी गांव में निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। 12,500 फीट की ऊंचाई पर लगे इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मेडिकल टीम ने 1,000 से ज्यादा लोगों को जांच के बाद दवा वितरण किया। लक्सर में 2 पेटी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार।
रायसी पुलिस चौकी अंतर्गत महाराजपुर कलागांव से पुलिस ने 2 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस पूरे जिले में चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में कोतलाव हेमेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महाराजपुर खुर्द तिराहे पर खड़े शराब तस्कर को 2 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। राजकीय शिक्षक संघ ने की नई शिक्षा नीति में बदलाव की मांग, सीएम को भेजा ज्ञापन। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने नई नीति 2020 में उत्तराखंड के पक्ष में विशेष बदलाव की मांग की है, जिसे लेकर शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज मेयर उषा चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा।